नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। जहां देश नव वर्ष के जश्न में डूबा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर दूर दराज से आए यात्री पैदल चलने पर मजबूर हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा वाहन ड्राइवरों पर हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर यूनियन ने वाहनों का चक्का जाम कर दिया है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर में इसका बड़ा असर देखने को मिला है। प्राइवेट वाहनों के साथ साथ उत्तराखंड परिवहन विभाग की बसों और इंडियन ऑयल रसोई गैस वाहनों के पहिए भी थम गए हैं। चालकों द्वारा रुद्रपुर डिपो में टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उक्त संशोधन की मांग करने लगे। 3 दिवसीय हड़ताल के चलते सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ यात्रियों को घंटों तक वाहन के इंतजार में बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग नए साल के जश्न में मदहोश हैं, लेकिन ड्राइवरों के इस हड़ताल ने सड़कों पर एकदम सन्नाटा बरसा दिया है। देश भर में चालक केंद्र सरकार द्वारा लिए गए नए कानून के विरोध में मुखर हो गए हैं और उन्होंने 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लेते हुए वाहनों को पार्किंग कर पहियों को जाम कर दिया है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े वाहनों में आने वाले इंडियन ऑयल एलपीजी गैस चालकों ने अपने वाहनों को पार्किंग में लगाकर धरने पर बैठ गए, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड परिवहन विभाग के चालक भी परिवहन की बसों को रोककर उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि सरकार जो कानून ला रही है वह सरासर गलत है। ड्राइवर को 10 से 15 हज़ार रुपये महीना मिलता है। ऐसे में कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट या दुर्घटना क्यों करेगा? मगर सरकार ने जो कानून लाया है उसमें सिर्फ चालकों को ही टारगेट करते हुए कानून बनाया गया है। उनका कहना है कि इस कानून में चालक पर 10 साल की सज़ा व 10 लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति 10 लाख रुपये कहाँ से देगा, जो सरासर गलत है, जिसका चालकों द्वारा केंद्रीय आह्वान पर धरना दिया जा रहा है। अगर सरकार द्वारा जल्द ही निर्णय नहीं लिया गया तो सभी वाहनों के चालक पहिए थाम देंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। इधर रुद्रपुर डिपो के आराम ने बताया कि चालकों द्वारा उत्तराखंड परिवहन के बसों को खड़ा कर दिया गया है, जिससे रुद्रपुर डिपो की अगर बात की जाए तो लाखों रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है। मेरी मांग ये है, जब से ये कानून लागू हुआ है, ड्राइवर जो एक्सीडेंट करेगा और एक्सीडेंट करने के बाद जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जो जुर्माना ड्राइवर के ऊपर बोला गया है, तो ये कानून जो है गलत बनाया है ड्राइवर के लिए और वापस लिया जाए। और ड्राइवर 24 घंटे ड्यूटी करता है, ना तो उसके लिए कोई सुरक्षा है। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक बाइक वाला हुआ या रिक्शा वाला हुआ या टुकटुक वाला हुआ या कार वाला हुआ, रॉन्ग साइड से निकल रहा है तो ड्राइवर को गंदी गंदी गाली देना, गरामान पकड़ के नीचे उतारना, ये हमारे लिए जाती होती है। रास्ते में दारू पी के वो घुस जाएँ गाड़ी के नीचे, एक्सीडेंट से वो मर जाएं, तो इसका जो ड्राइवर थोड़ी भुगतेगा, ड्राइवर नहीं भुगतेगा। और अगर ये 10 साल की सज़ा अगर ये हो रही है तो कोई भी गाड़ी ड्राइवर नहीं चला पाएगा। अगर जिस घर में अगर ड्राइवर के 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और वो ड्राइवर अगर 10 साल के लिए अगर अंदर चला गया तो उसके बच्चे तो वैसे ही मर गए। वो क्या खाएंगे घर पे, क्या करेंगे? 10 साल के बाद वो जब वो आएगा तो उसके बच्चे तो वैसे ही मरेगा। ये जो इन्होंने कानून लागू किया है मोदी जी ने कि 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना ड्राइवर पे एक्सीडेंट होने पर, अगर छोड़ के जाता है या वो लेके जाता है, अगर वो छोड़ के जाता है तो भी उसको वो मर रहा है, उसको लेके जा रहा तो पब्लिक मार रही है सही वो क्या करेगा? और वो जान के नहीं करता एक्सीडेंट। कोई भी ड्राइवर, चाहे वो कार का है या बस का, ट्रक का है, कोई भी है, वो नहीं मारेगा, देखते जान के नहीं मारता किसी को, ना जान के दबाता है किसी को, चींटी तक को मरने नहीं देता वो। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या सोच के इन्होंने कानून लगाया है? भाई 10,000 की नौकरी करने वाला वो 10 लाख कहाँ से देगा? 10,000 की नौकरी कर रहा, ट्रक चला रहा वो, तो 10 लाख रुपए कहाँ से देगा? वो बच्चे कहाँ से पालेगा वो? उसको तो सब तरफ से ये मार रहे हैं। लग रहा है इन्होंने गोबर खा के बैठ गए हैं, ये तो कानून चला रहे हैं, कुछ सोच समझ नहीं रहे। पहले लॉकडाउन में मार दिया इन्होंने, फिर किसानों को मार दिया, अब ड्राइवरों पे आ गए। पता है किस किस को आगे मारेंगे, क्या करेंगे? भैया ये कानून जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई ड्राइवर नहीं चलाएगा। देखिए, पूरे उत्तराखंड में इस समय 2 से सवा करोड़ की इनकम चल रही है। ये ऑल इंडिया फेडरेशन ट्रांसपोर्ट के आह्वान पर ये चालक लोग जो कानून बनाया है नया, उसका विरोध कर रहे हैं
और हम तो चाह रहे थे कि भाई जनता को दुखी परेशानी ना हो, गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए। जैसे हमारी यूपी की गाड़ियां, यूपी वाले भी जा सकते थे, हमारी गाड़ियां खड़ी हो गई, नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने चालक ही बंधु हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं और हमारे पास कंडक्टर अवेलेबल है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, तो हम इसमें ज़्यादा कार्रवाई क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को स्टीयरिंग पर बैठा नहीं सकते। और जहाँ तक रहा रोडवेज का सवाल, तो इसमें लॉस तो हो ही रहा है। जैसे मान लें हमारे रुद्रपुर का ही लगा लो, 13-14 लाख पर डे चल रही थी इनकम। जब आज की डेट में कोई गाड़ी नहीं गई तो इनकम लॉस हो गई।